फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर, अल्टूरस G4 आज के टाइम पर बड़ी एसयूवीज के नाम पर ये गाड़ियां फेमस हैं, लेकिन एक ओजी एसयूवी को तो हम भूल ही गए। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पजेरो की। स्पेनिश में तो ये गाली है, लेकिन मित्सुबिशी के लिए उसका हुक्म का इक्का है। आज के टाइम पे आपको जर्मन से लेकर ब्रिटिश कार्स में हमारे सेलिब्रिटीज़ घूमते नजर आएंगे, लेकिन एक टाइम था जब क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक सभी बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास पजेरो हुआ करती थी। इवन पॉलिटिशियन भी इस गाड़ी से घूमना पसंद करते थे, वो भी तब जब इस गाड़ी में आपको कुछ नहीं मिलता था। तो आखिर ये है क्या और आखिर ये थी क्या? एक्चुअली में ये वो गाड़ी थी जिसने रैली के अंदर लैंड रोवर, जी वैगन जैसी गाड़ियों को और बड़े बड़े DAF जैसे बड़े ट्रक्स को कच्चा चबा जाती थी रैली के अंदर। यानी हम बात कर रहे हैं डाकार रैली की। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही कैपेबल थी, इतना कि इस गाड़ी ने 26 डाकार रैली में पार्ट लिया, जिसमें से ये 12 रेस जीत चुकी थी। और इस गाड़ी के नाम पर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर विनिंग 12 रेसेस इन डाकार रैली। ये उन रेयर गाड़ियों में से एक बन गई जो अपनी रेसिंग ब्लड लाइन के वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं दुनिया भर के अंदर। और इस गाड़ी की आज तक 3.3 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं, यानी 33 लाख यूनिट बिक चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इस लेजेंडरी व्हीकल की हिस्ट्री के बारे में, जानेंगे कि कैसे इसने लैंड रोड तक की नाक में दम कर दिया था, और ये भी जानेंगे कि फॉर्च्यूनर को एक लौती टक्कर देने वाली गाड़ी इंडिया छोड़ के क्यों चली गई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कार सर्वग अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ। यार देखो, ये जो पजेरो है इसकी हिस्ट्री इससे चालू ही नहीं होती है, बल्कि ये मित्सुबिशी की एक और लेजेंडरी गाड़ी से शुरू होती है, वो है लेंसर। अनलाइकली टुडे, जहां आज गाड़ियां माइलेज और फीचर्स के नाम पे बिकती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग ऐसी गाड़ियां चाहते थे जो मैकेनिकली फिट हों, रिलायबल हों और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हों। लेकिन रिलायबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां बनाना काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था, और अगर आप ऐसा कर पाते थे तो खुद को प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हुआ करता था अपनी गाड़ियों के साथ रेस इवेंट में पार्ट लेना। और मित्सुबिशी ने अपनी लेंसर के साथ यही किया, क्योंकि वो अपनी लेंसर की 3 क्वालिटीज़ दुनिया के सामने रखना चाहती थी। वो थी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, सेकेंड इज़ ड्यूरेबिलिटी एंड थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी। और इसी को प्रूव करने के लिए मित्सुबिशी ने WRC यानी वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, एक ऐसी रेसिंग इवेंट जिसके अंडर आपको अपने मास प्रोड्यूस कार के रैली वर्जन को उतारना होता है रेस में। और इसीलिए 1973 में मित्सुबिशी ने अपनी लेंसर 1600 GSR को रैली के अंदर उतार दिया, और 1974 के अंदर इनकी गाड़ियां रेस जीत भी गई। और इसके अंदर भी कमाल की बात ये थी, जो पहले रेस मित्सुबिशी ने लेंसर के साथ जीती थी, उसके जो ड्राइवर थे वो एक इंडियन थे जिनका नाम था जोगेंद्र सिंह। और इसके बाद भी इन्होंने कई सारी रेसों में हिस्सा लिया और लगातार मित्सुबिशी को सारे टाइटल्स जितवाते गए। इस रेस को जीतने के बाद ये तो प्रूफ हो गया कि वर्ल्ड वाइड मित्सुबिशी की गाड़ियाँ बहुत ही कैपेबल हैं और रिलायबल हैं। वर्ल्ड वाइड आज लोग लेंसर को जानते हैं, और क्योंकि मित्सुबिशी का नाम रेसेस जीतने की वजह से हो रहा था, इसीलिए ये ऐसी गाड़ियां बनाते थे जो रेस जीत सके, और इसका असर उनकी मास प्रोड्यूस गाड़ी पे पड़ रहा था। अब क्या था कि इनके पास सेडान काफ़ी थी, लेकिन जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर थे वो बाहर के मार्केट में SUV बेच रहे थे। बहुत ही जल्द SUVs का बोलबाला होने वाला था, इसलिए जो टोयोटा थी उसके पास लैंड क्रूज़र थी, मर्सिडीज़ के पास उसकी जी वैगन थी, निसान के पास उसकी पेट्रोल थी, और इसलिए मित्सुबिशी ने SUV लॉन्च करने के लिए फ़ैसला लिया, जिसको उन्होंने नाम दिया पजेरो। बट भाई मित्सुबिशी है, एक आम SUV तो होगी नहीं, एक ऐसी गाड़ी जो हर तरह से चलाने के बाद भी स्टेबल हो, जैसे लेंसर। लेकिन पजेरो को WRC में दौड़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि स्प्रिंट रैली थी, यानी जो गाड़ियाँ तेज़ दौड़ती थी, जो कम से कम समय में रेस को जीतना होता था। एक SUV का इस तरह की रेस में कोई काम नहीं है।
और इसीलिए एसयूवीज इसमें पार्ट्स नहीं लेती हैं। अनलाइकली मित्सुबिशी इससे भी टफ रैली करने की सोच रहे थे, यानी डाकार रैली, क्योंकि वो अगर इस रेस को जीतते तो इतना नाम होता जितना किसी और ब्रांड का कभी नहीं हुआ। क्योंकि डाकार रैली कोई आम रैली नहीं है, ये एक इंड्योरेंस रेस है। यहाँ पे गाड़ियाँ और ड्राइवर दोनों को बहुत ही कड़ा टेस्ट से परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम ये रेस सऊदी अरेबिया से लेकर पेरिस के राजधानी डाकार तक आती थी। जो टोटल डिस्टेंस थी वो थी 10,000 किलोमीटर। और उसके अंदर आपको तरह तरह के टेरेंस देखने को मिल जाते थे, जैसे माउंटेन्स, रेगिस्तान और नॉर्मल रोड तो आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पे, क्योंकि ये रैली इतनी हार्ड थी कि इसके अंदर पावरफुल मशीन्स और पावरफुल ह्यूमन ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। तब भी आधी से कम गाड़ियाँ रेस कंप्लीट कर पाती थी, जैसे कि डाकार रैली के इनऑर्गेनल रेस में हुआ, जहाँ 182 गाड़ियों ने पार्ट लिया, जिसमें ट्रक्स भी थी, बाइक्स भी थी, कार्स भी थी। लेकिन इन गाड़ियों में से सिर्फ 74 गाड़ियों ने ही सरवाइव किया, बाकी जल गई या ख़राब हो गई, वॉटएवर। अब आपको पता लग ही गया होगा कि ये रेस किस तरीके की है और इस रेस को जीतने के बाद उस गाड़ी का कितना नाम होगा। इस नाम को कमाने के लिए मित्सुबिशी ने अपनी रैली फोकस कार यानी पजेरो को रेस में उतार दिया। कमाल की बात यह है कि इन्होंने इससे जीत भी लिया और जीतना चालू भी कर दिया। पजेरो ने अपने करियर में 26 रैलियां की, जिसमें से इसने 12 रेसेस जीती और इसीलिए इस गाड़ी का नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, मोस्ट डाकार रैली विन बाय मित्सुबिशी पजेरो। कमाल की बात ये थी कि ये पजेरो अपनी रैली वाले वर्जन से ही इंस्पायर थी, जो रोड वाला वर्जन था उससे। इसी के चलते इसने अपने कॉम्पिटिटर्स की हवा ख़राब कर रखी थी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो पजेरो है इसने यूरोप के अंदर लैंड रोवर को पानी पिला दिया था। अब पानी तू पी। और ये बात सही भी है, क्योंकि पजेरो में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते थे, 2 स्पीड पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था और उस टाइम पे इसकी सीट्स तक में सस्पेंशन मिलता था, जो रफ टेरेन्स में ड्राइवर के लिए आरामदायक साबित होता था। इसमें उस टाइम पे 3.2 लीटर का V6 इंजन मिलता था, जो कि पावर प्रोड्यूस करता था 141 हॉर्स पावर की। और 80s के टाइम पे इसमें टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी मिलता था, जो कि एक 4 व्हील ड्राइव कार में अनयूजुअल सी बात थी। ईयर बाय ईयर इसमें और भी चेंजेस करने लगे कंपनी ने, गाड़ियों की जनरेशन भी चेंज होने लगी। लेकिन जो इंडिया में गाड़ी लॉन्च हुई थी वो 2nd जनरेशन पजेरो थी। पजेरो काफ़ी फेमस हुई इंडिया में। इस गाड़ी में 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिला करता था और उस टाइम पे काफ़ी अच्छी पावर निकालता था। 2nd जनरेशन लगातार 2012 तक बिका। 2013 में इंडिया में मोंटेरो को लॉन्च किया गया, उसके बाद फिर पजेरो स्पोर्ट को लॉन्च किया गया और उसके बाद ये कंपनी खुद ही इंडिया से चली गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 में मित्सुबिशी के ऊपर माइलेज फ्रॉड का केस दर्ज हुआ वर्ल्ड वाइड। जांच के बाद पता चला कि मित्सुबिशी डेस्कटॉप कैलकुलेशन करके गलत माइलेज लोगों को बता रही है और ये पकड़े गए और इनको जो है 50 बिलियन यानी 5 करोड़ रुपए का फ़ाइन देना पड़ा बायर्स को। और इन्हीं सब चक्करों के वजह से कभी इंडिया पर फोकस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी रीसेल वैल्यू ख़राब हो गई और इनके गाड़ियों के प्राइस जो है वो रिड्यूस होते थे, फिर हाई हो जाते थे, फिर रिड्यूस होते थे, फिर हाई हो जाते थे, जिनकी वजह से बायर्स काफ़ी अनसेटिस्फाई थे। अब भाई जब बायर्स ही अनसेटिस्फाई हो जाएंगे तो गाड़ी बिकेगी ही नहीं, तो आपको जाना तो पड़ेगा ही। तो कंपनी जो है वो धीरे से बाहर होली इंडिया से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।